अब मेरी हालत भी देखकर आप समझ ही सकते हैं कि वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कौन सा दिन है? आज है दिन सैटरडे और आज मेरे बेटे की छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी। तो सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि एक मैं थोड़ा लेट उठी। उसके बाद घर में सारे लोग थे, सबकी छुट्टी थी, सबको नाश्ता देना, लंच देना, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है अगर आप लेट से भी उठे हो। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच के बाद, लंच हमारा हो गया है, अभी मैं कर लूँ किचन की सफाई। कमरे की सफाई हो चुकी है, अभी हॉल की सफाई बाकी है, लेकिन दोनों कमरे की सफाई हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी किचन की सफाई कर लूँ। उसके लिए ही मैं स्टार्ट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी साथ में ले चलते हैं। और मैं यहाँ आई हूँ अपने कमरे में थोड़े से कपड़े लेने सफाई के लिए। सफाई के लिए जो चादर वगैरह फट जाती है मैं वही रख लेती हूँ, उसी का इस्तेमाल करती हूँ साफ़ करने के लिए। मैं अलग से कोई क्लोथ अभी तक नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ ये फट गया है तो इसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो पोछे में ये यूज़ कर ले। तो मैं वही लेने आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने अपने किचन की सफाई कैसे की। वैसे मैं आपको बता दी, किचन में बहुत ज़्यादा कुछ सफाई करने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ गणपति बप्पा आए थे, तब उस समय मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो ऊपर ऊपर से ही है, हल्का फुल्का ही, तो इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो किचन सबसे ज़्यादा समय लेता है साफ़ करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने अपने किचन को कैसे साफ़ किया। करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सबसे पहले अपने बाल को बांधना है। तो सबसे पहले मैं अपने बाल को बांध लूँगी। यहाँ मैं एक बड़ी सी चादर में से 2-4 टुकड़े फाड़ रही हूँ कपड़े के सफाई करने के लिए। ये चादर फट गई है जिससे बिछा नहीं सकते हम, इसलिए मैं इसका पोंछना बना लेती हूँ। आप फटी हुई चादर का क्या करते हैं मुझे बताइएगा। मैं बाहर से सफाई के लिए कपड़े नहीं लाती हूँ, यही फटी हुई चादर वगैरह का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इनका कपड़ा अच्छा होता है तो सफाई में अच्छे से इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई और कैबिनेट को खाली करना स्टार्ट कर दिया। बिना कैबिनेट को खाली किए सफाई करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डब्बे हैं और बिना निकाले हुए साफ़ कैसे करेंगे। मुझे लगा था इतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पार्टीशन निकाला तो उस पर कितना सारा गंदा गिरा हुआ था। मुझे लगता है उस पर विनेगर या कुछ लिक्विड चीज़ स्पिल हो गई थी, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ पर मैं पहले अच्छे से स्प्रे मार दे रही हूँ चारों तरफ। उसके बाद मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। कैबिनेट तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैंने थोड़े ही दिन पहले साफ़ किया था। और सफाई के बीच में आप देख सकते हैं मेरी छोटी वाली बेटी आकर यहाँ पर नीचे के ड्रॉर खोलकर कुछ ले जाने की कोशिश कर रही है, मुझे बेसिकली डिस्टर्ब कर रही है। ये होता है जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो एक काम आप शांति से नहीं कर सकते हैं। सबको मैंने खाना वगैरह खिला पिला के शांत कर दिया था, उसके बाद भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहती ही है। हमारी हाउसवाइफ की लाइफ में शांति तो रहती ही नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैबिनेट वगैरह को अच्छे से साफ़ किया। मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि इसे साफ़ करने में मुझे मोटा मोटी करीब 2 घंटे लगे थे, तो 2 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और काफ़ी सारी क्लिप तो मैंने कट भी कर दी। यहाँ पर एक साइड का कैबिनेट मैंने साफ़ कर दिया, फिर मैं लग गई दूसरे साइड के कैबिनेट में। इसमें इतने सारे डिब्बे वगैरह भर जाते हैं बाय द टाइम कि पूछो ही मत। जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे डिब्बे आते हैं। और इस कैबिनेट की अच्छी बात यह है कि इसका पार्टीशन निकल जाता है, तो पार्टीशन निकाल कर अच्छे से हम साफ़ कर लो और उसके बाद आप फिर से लगा दो। यहाँ पर मैं उसी तरह से सफाई कर रही थी। यहाँ ये जो दूसरा वाला कैबिनेट है, इसका ड्रॉर जो है वो रुकता ही नहीं, खोलने के बाद वो तुरंत बंद होने लगता है, तो उसे एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है सफाई वगैरह करते वक्त, नहीं तो फट से बंद हो जाता है। यहाँ पर मैंने अच्छे से सफाई कर दी। उसके बाद मैं जो डिब्बे वगैरह हैं उन्हें मैं आज धुलने में नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरा क्या है, जब जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है तो मैं उसे धुल कर दोबारा उसमें रिफ़िल धुलकर ही करती हूँ। तो डिब्बे वगैरह उतने गंदे रहते ही नहीं मेरे, इसलिए मैं उन्हें धुलने के लिए नहीं रखूँगी। बस कपड़े से ऊपर से हल्का सा पोंछ दूँगी, अगर धूल वगैरह कुछ जमी होगी थोड़ा बहुत तो निकल जाएगी, इसलिए भी सफाई थोड़ी कम थी। मैं जब भी कोई चीज़ खाली करती हूँ या खाली हो जाता डिब्बा, तो उसमें जब भी रिफ़िल करती हूँ तो वॉश करके ही रिफ़िल करती हूँ अच्छे से। यहाँ पर मैंने दूसरे कैबिनेट में भी पार्टीशन लगा दिया। अब मैं जो डिब्बे वगैरह हैं उन्हें अच्छे से पोंछ के ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पर जो मेरा ये कैबिनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जार और छोटे छोटे जार और थोड़ी लंबी लंबी जार। ये जो लंबी वाली दिख रही है आपको, ये है नेस्कैफ़े गोल्ड की शीशी है जिसमें कॉफ़ी आती है। हमारे यहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो हर महीने 2 शीशी तो ख़त्म ही होती है। तो ये वैसी का है जिसका लेबल मैंने निकाल दिया है। तो कितने प्यारे लगते हैं, गोल्डन कलर के इनके ढक्कन है और ये जार ट्रांसपेरेंट सा
इनका लेबल निकाल दो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं उन्हें वो जो सीड्स वाले मसाले होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करती हूँ, और ये नीचे जो छोटे छोटे जार हैं उन्हें पाउडर मसालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें मैं धनिया जीरा वगैरह के पाउडर रखती हूँ। और ये जो जार हैं ये जैम के जार हैं। मेरे हस्बैंड एक जैम मंगाते हैं, वो उनको पसंद है, तो उसी का जार है, तो मैं उसे भी रीयूज़ कर लेती हूँ। अच्छे से उसका लेबल निकाल देती हूँ, देखने में अच्छा लगता है। तो मुझे शीशे के जार्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो मैंने स्टोर रूम में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े 1 लीटर वाले जार्स भी रखे हैं, जिसमें कि मैं दालें वगैरह रखती हूँ। वो भी कॉफ़ी का ही है, नेस्कैफ़े गोल्ड का बड़ा वाला डब्बा। तो यहाँ पर कैबिनेट वगैरह को मैंने साफ़ कर लिया, कैबिनेट साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। उसके बाद मैं ऊपर साफ़ करने के लिए खड़ी हो गई। कैबिनेट के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल और चिकनाहट जम जाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन भी उसके ऊपर ही है, तो सारी चिकनाहट यहीं आकर जमती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे इसे भी मैंने अभी जल्दी क्लीन किया था, लेकिन फिर भी ये तुरंत के तुरंत ही फिर से गंदा हो जाता है। और इस कपड़े को साफ़ करने के बाद आप रख नहीं सकते, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने उसे तुरंत ही फेंक दिया। तो इसलिए मैं इन तरह के कपड़ा का इस्तेमाल भी करती हूँ कि अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो धोने की टेंशन ना रहे, उसे मैं ऐसे की ही फेंक दूँ। इतनी चिकनाहट होने के बाद कपड़े को धोने में ही बहुत सारा मेहनत चला जाए, तो मैं उसे ऐसे ही फेंक दूँगी। उसके बाद मैंने एग्जॉस्ट साफ़ किया। और किचन में हमारा जो पेंट है वो ऑयल पेंट है, इसलिए आप अच्छे से दीवार को भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं एक कपड़े में थोड़ा सा लिक्विड जेल जो होता है डिशवॉश का, उसको डालकर हल्का सा पानी डालकर अच्छे से दीवार में एक बार उससे साफ कर देती हूँ। उसके बाद फिर से दोबारा सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है जो भी दाग धब्बे दीवार पे रहते हैं, क्योंकि ऑयल पेंट है। ऊपर सफाई करने के बाद कैबिनेट के एकदम ऊपर मैंने सफाई नहीं की थी, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर सफाई कर रही हूँ। अंदर तो मैंने पहले ही सफाई कर दी थी, ऊपर इसलिए मैंने नहीं की क्योंकि एग्जॉस्ट वगैरह साफ़ करने के बाद फिर कुछ गंदा इस पर गिरता है, इसलिए मैंने इसे बाद में साफ़ करने के लिए रखा था। यहाँ पर मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ देख कर साफ़ कर रही हूँ, जहाँ भी गंदा हो उसको। उसके बाद मैं आ गई नीचे के ड्रॉर्स वगैरह से ऑर्गेनाइज़ करने। ये सारी चीज़ें मैंने अभी जल्दी साफ़ की थी, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा दिवाली की सफाई है तो डीप क्लीनिंग तो बनती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया। उसके बाद मैं स्प्रे करके अच्छे से इस पे स्प्रे कर दूँगी। उसके बाद एक कपड़े से पोंछ दूँगी, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें रगड़ना वगैरह नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ें फिर से उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इस ड्रॉर में मेरे कटलरी के आइटम रहते हैं, जैसे कि चम्मच, फोर्क, प्लास्टिक के चम्मच, इवन लकड़ी वगैरह के चम्मच जो आते हैं आइसक्रीम वगैरह के, तो वो भी मैं इसी में रखती हूँ। स्ट्रॉ और जो क्लिप्स आती हैं पैकेट वगैरह के बंद करने के लिए, वो भी। तो उसको यहाँ पर आप 2 प्लास्टिक के डब्बे देख सकते हैं, उसमें वो चीज़ें रहती हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, लकड़ी के चम्मच वगैरह, तो इससे वो बिखरी नहीं रहती। और इसमें क्लिप्स और छोटी छोटी डिब्बी है जिसमें मैं सॉस वगैरह देती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। बगल में मैंने रखा है जो पकड़ आते हैं, और नींबू स्क्वीज़र हो गया, अपना विस्क हो गया, ये सारी चीज़ें उसके बगल में मैं करछी वगैरह रखती हूँ। इसी तरह से मैं अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नीचे वाला ड्रॉर खोला जिसमें मैं थोड़े बड़े से बर्तन रखती हूँ। इसमें वैसे जाली लगी है, ज़्यादा कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े में थोड़ा सा स्प्रे मारकर जाली को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, जो भी थोड़ा बहुत गंदा हुआ हो जिससे निकल जाए। उसके बाद मैंने फिर से बड़े बर्तनों को इसी में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। किचन की सफाई करने जाओ तो कहीं ना कहीं कोने कोने में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपको लगता है कि साफ़ है, लेकिन बहुत सारा गंदा रहता है। और हम लेडीज़ को पता नहीं क्यों किचन की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि किचन तो साफ़ ही रहना चाहिए। बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो किचन अपना साफ़ ही चाहिए। गंदा किचन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी भी लेडीज़ के लिए उसका किचन उसके लिए बहुत ख़ास होता है, बहुत दिल के करीब होता है। उसी तरह मेरा भी है। कितना भी इसे साफ़ कर लूँ मुझे लगता है कम ही है, जितनी भी सफाई कर लूँ। और मुझे इसको कोई गंदा करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी जल्दी इसे डीप क्लीनिंग में मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था। लेकिन फिर से मैं उसी शिद्दत से लग गई कि जैसे इसको बरसों से साफ़ नहीं किया, और खूब साफ़ कर रही थी। 2-3 घंटे बीत गए। यहाँ पर सब पूछ रहे थे कितनी सफाई करोगी, बस करो। लेकिन मुझे था कि नहीं, यहाँ थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा है, कुछ ना कुछ मुझे मिल जा रहा था। यहाँ पर टाइल्स वगैरह काफ़ी साफ़ थी, गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार हाथ लगा दिया। मैंने कहा अभी एक बार साफ़ हो जाएगा तो ठीक रहेगा, फिर पता नहीं कब सफाई करने का मौका मिलेगा।
और वैसे भी मैं अपने दिन का काफ़ी समय यहाँ बिताती हूँ, तो मुझे ये एरिया तो क्लीन ही चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, उसके बाद अपने यूट्यूब के लिए रेसिपीज़ यहीं पर शूट करती हूँ। तो मेरे दिन का कम से कम 8-10 घंटे तो यहाँ बीतते ही हैं। तो ये एरिया मुझे साफ चाहिए, इसलिए मैंने खूब शिद्दत से सफाई की। और मुझे लगता है सारी लेडीज़ को किचन की सफाई करना, या किचन उनके बहुत दिल के करीब होता है, उसी तरह से मेरा भी है। यहाँ पर ऊपर की टाइल्स को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद नीचे के ड्रॉर्स वगैरह तो साफ़ कर दिए थे, बस ऊपर ऊपर ही साफ़ करना था, अंदर अंदर तो मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद नीचे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो नीचे भी पोछा मारा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से लग गई उन्हीं चादर के टुकड़ों को लेकर के। एक बार मैंने सर्फ वाले पानी से इन्हें अच्छे से पोंछ लिया कैबिनेट को। उसके बाद एक बार मैंने नॉर्मल पानी वाले कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया। इस तरह से मैं 3 कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ एक कैबिनेट को साफ़ करने के लिए। आप किस तरह से साफ़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मुझे लगता है 3 कपड़े साथ के साथ रहते हैं तो ईज़ी हो जाता है, फटाफट से एक पहले सर्फ से पोंछ दो, फिर नॉर्मल पानी वाले से पोंछ दो, जो सर्फ वगैरह है निकल जाता है। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछने पर तुरंत ही सूख जाता है, सूखने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। इसलिए भी मैं चादर के टुकड़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े कपड़े आते हैं, बहुत छोटा कपड़ा रहता है तो बहुत जल्दी गीला हो जाता है, सूखा रह नहीं जाता है, इसलिए। तो इसी तरह से मैंने सारे कैबिनेट वगैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद ऊपर इतनी देर सफाई करने के बाद नीचे थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ मैं किचन में भी पोछा मार देती हूँ। वैसे मैंने घर में ऑलरेडी एक बार सफाई की हुई है, लेकिन नीचे गंदा हो गया था, क्योंकि ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह और जो भी मैंने सफाई की तो पानी वगैरह के छींटे भी गिरे थे, तो मैं साफ इसी वक्त ही पोछा मार के साफ़ कर दे रही हूँ, इसलिए। और यहाँ पर किचन हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, लेकिन इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया फिर, और मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊँगी आज, क्योंकि दिन में और टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है। इसलिए हमारे किचन से ही अटैच स्टोर रूम है, उसे भी साफ़ करना है, उसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में साफ़ करूँगी। किचन की सफाई वगैरह कर ली है, आप देख ही सकते हैं, मैंने साफ़ कर लिया है। अब मेरी हालत भी देखकर आप समझ ही सकते हैं कि मैं एक पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और 2-3 डब्बे हैं और थोड़े बर्तन हैं, 1-2 गिलास वगैरह, वो सब मैं बाद में धो लूँगी। ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं उसको साफ़ करूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। और ये सब करते करते हो गए हैं, अभी 1 मिनट में आपको टाइम बता देती हूँ, बज रहे हैं 5:30 शाम के। मैं नहाऊँगी, उसके बाद तो शाम की चाय बनाने की टाइम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।